काम पे भेज दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज आपके सामने आए हैं नीट 2024 लेकर। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे एकदम अच्छे से पता है, लेकिन उन सवालों को थोड़ा सा पार्क करते हैं। बात करेंगे इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, क्यों, कैसे, काहे, हर्ष प्रेम नीट। ओके, देखते हैं। लेकिन आज अभी पहले बात करते हैं नीट 2024 के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद 2023 मतलब 2024 में अपना 12वीं देंगे, या शायद उनका फर्स्ट ड्रॉप है या सेकंड ड्रॉप है। 2024 के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ नया पैटर्न आया है, नए चेंजेस हुए हैं, एलिजिबिलिटी में चेंजेस हुए हैं, कहाँ क्या हुआ है, सब देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को, बिना विलंब के जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो जिस भी मोमेंट पर पसंद आ जाए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल, एंड हियर वी गो। अच्छा, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, बिकॉज अब से इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाला है और बहुत ही मीनिंगफुल आने वाला है। एंड इफ यू डाउट इट, आई कैन वाउच ऑन दिस। तुम बस वेट एंड वॉच करो, एक हफ्ते के अंदर तुमको फील करा दूंगा यार ऐसा बेहतरीन और धांसू कंटेंट आ रहा है इस चैनल पे, तुम बोलोगे माशाल्लाह मजा आ गया। सच बता रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। और आपको एक और बात बता दूं, आज इस सेशन में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, रजिस्ट्रेशन डेट की, एग्जामिनेशन पैटर्न की और कट ऑफ की। ये सारी चीजों बात करने वाले हैं। और आखिरी में मैं एक और बढ़िया चीज बताऊंगा, तुमसे एक सवाल पूछूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रियलिटी एक चीज बताता हूं, तुमको बहुत सारी चीजों की अभी जरूरत है, मुझे अच्छे से पता है। एक सिंपल सी चीज बोल देता हूं, तुमको आज ऐसे कॉलेजेस की जरूरत है, ऐसे कॉलेजेस का तुम लिस्ट जानना चाहते हो जहां पर अगर नीट में तुम अच्छा नहीं कर पाते हो तो भी एडमिशन हो जाए। तुमको लग रहा होगा हाइपोथेटिकल है, नहीं है हाइपोथेटिकल। तुमको ऐसे करियर ऑप्शंस बता सकता हूं, बताऊंगा भी, जो पीसीबी लेने के बाद अगर नीट ना निकले तो वो बहुत ही बेहतरीन और ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस होते हैं, जहां पे अगर तुम चले गए तुम्हारी लाइफ सेट है बॉस। सिर्फ डॉक्टर ही अच्छा नहीं कमाते बेटा, दुनिया में इतने करोड़पति भरे हुए ना। मैं तो ऐसे 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां जो ऐसे लोग हैं कि अपने मतलब एक डॉक्टर का 10 गुना कमा लेते हैं, और कमाना तो छोड़ो, इज्जत के साथ, गारंटी देता हूं इज्जत के साथ। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं इस पूरे सेशन में, और इस सेशन के आखिरी में कुछ बेहतरीन सवाल पूछूंगा तुमसे, जिसका जवाब तुमको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, तो एक एक सेकंड देखना जरूर। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई मजा आ रहा है, हाउ द जोश पीपल, कम ऑन यार, तुमको पढ़ाने में मेरे को जोश आ जा रहा है। नीट की जनता, हा यार, बचपन से सुना हूं कि डॉक्टर बनने में जो मजा है ना, डॉक्टर बनने में जो सुकून है ना, जो लोगों के लिए करना का भावना है, जो इज्जत है, जो पैसा है, जो मान है, शानो शौकत है, शोहरत है, वो कहीं नहीं है। और आज नीट वाले उन बच्चों को केटर करने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो आओ चलो जानते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा सोर्स मानिएगा, बिकॉज ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन होता है। कहीं इधर उधर से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो चेक करना यहाँ पे वो आया है कि नहीं, नहीं आया है मतलब अफवाह है। ठीक, ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम टाइप अंडर ग्रेजुएट, मतलब अंडर ग्रेजुएट में इसमें एडमिशन मिलता है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया इसमें इससे एडमिशन मिलता है। लेकिन आपको और बता दूं 99% जनता को यही पता है कि मेडिकल और डेंटल होता है, बाकियों को पता है कि भैया आयुर्वेदिक भी होता है, वेटनरी भी होता है, लेकिन ये सब उतनी अच्छी चीजें नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं ना जो 99% जनता को पता नहीं है। जैसे अगर क्या होगा अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम आयुर्वेदिक करने के बाद कम से कम महीने का 2 लाख रुपए कमा सकते हो, कम से कम। मैं अगर बोलूं तो तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तुमको विश्वास कराऊंगा। यही तो मैं बोल रहा हूं, सेशन के आखिरी तक रुकना, मैं तुमको कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, और तुमको ऐसा कुछ बताऊंगा लिटरली यू विल फील लाइक आयुर्वेदिक, अरे बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन है, होम्योपैथी, यूनानी। चलो देखते हैं। मैं अभी सारा कहते हैं ना वो सारा पिटारा खोल दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। जोश इज वेरी हाई। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है नीट का, साल में एक ही बार होता है। हम लोग थोड़ा जोर लगाएंगे तो JEE की तरह नीट भी शायद 2 बार होने लगे, लेकिन जोर लगाना चाहिए। मेरे को लगता है NTA को सुनना चाहिए और नीट को भी 2 बार करवाना चाहिए। उसके बाद स्कोर रेंज 720 का टोटल पेपर होता है। 720 में बच्चा जितने नंबर ले आए उतना अच्छा ऊपर उसका रैंक, उतना उसका रैंक, और जितना बढ़िया उतना उसका कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? MCQ होता है। अब अच्छा एक और बात बता दूं, तो JEE एग्जामिनेशन में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट शिफ्ट होते हैं, डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, एंड हेंस परसेंटाइल निकलता है। यहाँ पे मामला बड़ा सॉर्टेड है, एक एग्जामिनेशन होगा, उसमें नंबर आएंगे, नंबर के हिसाब से रैंक होगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली में NTA को सोचना चाहिए
एक्चुअली में एनटीए को सोचना चाहिए कि भाई इस एग्जामिनेशन को भी 1 से 2 बार 3 बार 4 बार होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कोई बच्चा गया है एग्जाम देने, उसका उस वक्त पेट खराब है या माथा खराब है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, बट वो बच्चा एग्जाम अच्छा नहीं दे पाता, तो उसको मौका तो दो भाई। हो सकता है बेचारे ने पूरे 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाई किया हो, उसको मौका मिलना चाहिए। क्या तुम इस बात को मानते हो? अरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो मतलब मेरी ये वीडियो अभी तो शायद एनटीए नहीं देख रहा है, लेकिन एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को एनटीए को देखना पड़ेगा और उसको सुनना पड़ेगा कि हाँ, बच्चों का डिमांड है कि नीट भी 1 साल में एक से ज्यादा बार होना चाहिए, और ये होएगा, देखना। आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, मतलब पूरा 200 मिनट का पेपर होता है। उसके बाद सही पे 4 नंबर मिलते हैं, गलत पे -1। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, मैं नीट में पढ़ाता हूं, मतलब जेडब्ल्यू को भी पढ़ाता हूं। जेडब्ल्यू में एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन हम लेते हैं, जो तुमको भी मैं लूंगा तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे। पता है क्या? तुक्का स्ट्रैटेजी। और ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो मैथमेटिक्स तुम सब जानते हो, मैथमेटिक्स में सब कुछ जोड़ जाड़ के करते हैं। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो उसका भी एक कैलकुलेटेड रिस्क एनालिसिस होता है, और परसेंटेज के हिसाब से मैं बच्चों को एग्जाम के पहले बताता हूं कि बेटा किन टाइप के सवालों में आपको तुक्का मारना चाहिए, कब असर्टेन करना है कि तुक्का मारो, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारे आंसर सही होंगे। तो ये तुक्का स्ट्रैटेजी आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे बताऊंगा, जिससे कि आपका ये जो इनकरेक्ट -1 है ना, ये घटे और 4 नंबर बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला, पेपर किस किस लैंग्वेज में होता है? तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ब्ला 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 ब्ला, सारे लैंग्वेजेस में होता है, जितने तुम सोच सकते हो, मोर और लेस। अब एकदम रीजनल डायलेक्ट में चले जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मोटा मोटी तो सब में होता ही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, पूरे भारतवर्ष में 695 मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब करीबन 700 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 318 डेंटल कॉलेजेस हैं, इसमें से 30 एम्स के कॉलेजेस हैं, 2 जिपमर का कॉलेज है, 1914 आयुष कॉलेजेस हैं। अब ध्यान से देखो, मैं यहीं पे बोल रहा था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। समझो कैसे। देश हमारा कितना पुराना है यार? कई सौ सालों का पुराना देश है। आजादी के बाद से गिन लेते हैं यार, 1947 में आजादी मिली है, उसके बाद 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे देश को आजाद हुए। 70 सालों से ज्यादा में हमारे देश में 700 मेडिकल कॉलेजेस खुल पाए, 700। लेकिन आयुष के कॉलेजेस, मतलब जहां पे आयुर्वेदिक, ये सारी चीजें, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद, हमारा अपना क्या कहते हैं ट्रीटमेंट पद्धति, ये जो पढ़ाया जाता है, कितने खुले देख रहे हो? 914। और ये अभी सारे रीसेंट खुले हुए हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हमारी सरकार इस बात को समझ चुकी है कि हमारे देश का जो चिकित्सा प्रणाली है, ये इतना बेहतरीन है कि यार लोग बाहर से इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। आपको पता है केरला में आयुर्वेदिक इतना स्ट्रांग है कि लोग सिर्फ उस ट्रीटमेंट के लिए, जहां पे तेल डालते हैं माथे पे, आंखों में तेल डालते हैं, पूरा तेल डाल के तेल से बहुत सारे मसाज करते हैं, गरम गरम पत्थर रखते हैं, इन सब चीजों के लिए लोग 40-40, 50-50 हजार रुपए देते हैं। और भाई लोग बाहर से आते हैं। आपको एक और चीज बताता हूं, मेडिकल टूरिज्म नाम की एक चीज है, मेडिकल टूरिज्म आपको पता होना चाहिए, इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है। इंडिया मेडिकल टूरिज्म में टॉप 10 कंट्रीज में आता है। ये सारी बातें ना लिटरली लोगों को नहीं पता है। 914 आयुष कॉलेजेस कैसे खुल गए? जब हमारा देश इतना पुराना है, तब तो मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा होने चाहिए थे ना। ये बात लोगों को नहीं पता है। यहां अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जो 90% जनता को नहीं पता है, कि भाई मेडिकल कॉलेज के पीछे तो 20 लाख जनता भाग रही है, बट 2 लाख चतुर है। 22 लाख में से 2 लाख चतुर है। वो जानता है कि आयुष में बहुत कैपेसिटी है, और इसीलिए तो सरकार इसको खोल रहा है। सरकार को पता है, अरे आज ना तुम नहीं जान रहे हो आयुष का ताकत, आज ना तुम नहीं जान रहे हो कि आयुर्वेदिक में कितना पावर है। आने दो, 5 साल और आने दो। देख रहे हो भारत कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने योगा को इतना ऊपर तरजीह दिया है, तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये भारत वालों ने, जिन्होंने योगा का आविष्कार किया, इनके पास आयुर्वेदिक भी है। तुमको पता है, एक सिंपल सा एक बड़ा बढ़िया कहानी सुनाता हूं, 1 मिनट का, मजा आ जाएगा। यूएसए में जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने रिसर्च किया। वो लोग बहुत रिसर्च करते रहते हैं। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके एक पेटेंट फाइल किया रिसर्च पेपर पे, बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, और टर्मरिक के जितने फायदे हैं उस पर रिसर्च करके एक पेटेंट फाइल किया। पेटेंट डिसअप्रूव हो गया। उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। उन्होंने बोला पूरी दुनिया में हमने खोज लिया, कहीं डिस्कवर्ड नहीं है। उन्होंने कोट किया कि नहीं बेवकूफ पागल इंसान, देखो
भारत में टर्मरिक का फायदा आज से नहीं 500 साल पुराना लोगों ने जाना है, और 500 साल पुराने किताबों में लिखा हुआ है। ये 10 20 50 साल तो छोड़ो, 500 साल से इनको भारत वालों को टर्मरिक का फायदा पता है। अब बताओ क्या लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये लोग बहुत ज्यादा चतुर हैं, बहुत ज्यादा इनका स्ट्रांग बेस है। इसीलिए यहां पे अपॉर्चुनिटी है बेटा। जो 22 लाख बच्चा परेशान हो रहा है ना, यहां के लिए यहां अपॉर्चुनिटी है। अभी और अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं, चलो आगे। फिर 47 BBSCs मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज के कॉलेज हैं। फिर यहाँ पे AH कॉलेजेस हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस अभी आपको मिल जाएंगे। AH मतलब एनिमल हस्बेंड्री होता है। अभी तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्रैंकली बताता हूं, और कोई करना भी नहीं चाहता है। चलो और आगे देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी नीट की, जल्दी से देख लेते हैं। इंडियन होना चाहिए, NRI PIO और OCIs मतलब जो बाहर लोग बस गए हैं भारतीय, वो भी अलाउड है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सबसे बढ़िया 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 बड़ी 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 बात यही है। ये सबको तुमको भी लगता है क्या? बोलो जरा जल्दी, तुमको भी लगता है यही सबसे बढ़िया बात है? सर जितना बार चाहो दे सकते हो, है? अब यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाता है मामला। जैसे ही कोई एग्जाम बोलता है तुम जितना बार चाहो दे सकते हो, बच्चा देते रहता है देते रहता है देते रहता है, 4 साल 5 साल 6 साल। गड़बड़ है ये थोड़ा, मेरे को लगता है। क्यों? मेरे को लगता है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, बट इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कैसे? अगर 6 साल से तुम नीट का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तुम 6 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब 6 साल में तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नीट की तैयारी की। अरे बेटा उस 6 साल में एक दूसरा कोर्स ले लेते ना, सिंपल कुछ नहीं, एक BSc कर लेते ना, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद नहीं होता। मैं तुमको यही बता रहा हूं कि मैं इस चैनल पे आया हूं और तुम लोगों को सेशंस लेने जा रहा हूं ना, तुम्हारे लाइफ में यही बदलाव तो लाने आया हूं यार। तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, यू विल फील, लिटरली फील कि यार जिंदगी बदल रही है हमारी। किसने कह दिया कि तुम जब नीट की तैयारी कर रहे हो उस वक्त तुम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हो? किसने कह दिया कि जब तुम नीट की तैयारी कर रहे हो उस वक्त तुम BSc इन बायोलॉजी ऑनर्स नहीं कर सकते हो? और किसने कह दिया कि अगर तुम 6 साल की तैयारी करते हो, सोचो कितना तजुर्बा है तुम्हारे पास, 3 साल अगर तुम नीट पढ़ लेते हो, BSc इन बायोलॉजी कर लेते हो, क्या तुम एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो? अरे बन सकते हो भाई। क्या एक अच्छा टीचर लाखों में नहीं कमाता है? अरे करोड़ों में कमाता है। मैं जानता हूं, अपनी तो नहीं बताऊंगा खुद कितना कमा रहा हूं, लेकिन कर सकते हो। यही सब अपॉर्चुनिटीज तो बताऊंगा तुमको, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा भाई, स्वाद स्वाद। चलो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ अगर नहीं हो तो, तहलका होने वाला है। चलो नेक्स्ट, 17 साल एज होना चाहिए आपका मिनिमम। मिनिमम है 31 दिसंबर को, ठीक है, ये है इसका एज क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स रिक्वायर्ड। तो PCB में 12वीं क्लास में अनरिजर्व को 50% का है, और OBC SC ST को 40% और यहाँ पे 45%। देखो तुम कितने खुशनसीब हो, खुशनसीब हो। क्यों पता है? JEE वालों की जिंदगी मतलब झंड हो रखी है। आंख मतलब क्या बताऊं, एकदम काटो तो खून नहीं ऐसी हो रखी। पता है क्या है मिनिमम क्राइटेरिया? बोल दो तुमको पता होगा। 75%। सोच पा रहे हो? उन बेचारों को, JEE वालों को बोला गया है 75% अगर नहीं लाओगे तो एक सही जगह हम लात मारेंगे और तुमको बाहर भगा देंगे। समझ ही गए कहां? बेटा 75% मांग रहे हैं, तुम लोगों से सिर्फ 50% मांगे। नीट वालों के लिए तो मतलब जीवन मतलब मस्त है, मस्त। तुमको इतना बढ़िया अभी फील करने की जरूरत है। यू आर एट अ वेरी गुड लेवल। तुम लाइफ के सबसे अच्छे टाइम पे, अच्छे प्लेस पे हो अगर तुम नीट तैयारी कर रहे हो। चलो और ये सारी बातें बस यहां से लीक होके मेरे JEE वाले चैनल पे ना चले जाए, वो लोग फेंक के मेरे को मारेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है भैया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए, जरूरी है, और PCB होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू नीट 2024, क्या क्या मिलता है इससे, जरा जल्दी से देख लेते हैं। देखो MBBS मिलता है, सारे लोगों को MBBS करना है, बहुत अच्छी बात, करो बेटा बिल्कुल करो। MBBS में कुल मिला के 1,06,333 सीट है, ठीक है, 1,06,333। करीबन कितना बच्चा बैठता है नीट में? तो 2022 में करीबन 22 लाख बच्चा बैठा है। तो 1 लाख सीट के लिए 22 लाख बच्चा, मतलब 22 में से एक बच्चा चुना जाएगा, 22 में से एक बच्चा चुना जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हम वेदांतों में कितना चुनवाते हैं? हम करीबन 10 में से एक बच्चे को चुनवा देते हैं, 10 में से एक बच्चे को हम चुनवा देते हैं। मतलब नेशनल एवरेज से मच बेटर एवरेज है हमारा वेदांतों में, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को इंटरनल पेड कोर्सेज में। अब आगे बढ़ते हैं। MBBS में देखो 2 टाइप का मामला है। एक तो अच्छा, MBBS में जो सीट है इसमें एम्स की 2044 सीट और जिपमर की 200 सीट जुड़ी हुई है, लेकिन ये इतना छोटा नंबर है कि इसको मद्देनजर ना ही रखें, थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। 55,468 सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। 55,000 मतलब 1 लाख में से 55,000 सीट सरकारी में है और 50,000 सीट प्राइवेट में है। अब
ये बात तुमको दिख रही होगी 55,000 50,000, लेकिन तुम इसमें कभी सोचोगे ही नहीं। क्यों नहीं सोचोगे? तुमको लगेगा हाँ मतलब ये है तो इसमें क्या सोचें सर। एक्चुअली में यहीं पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी कहो, झोल भी कहो। भारत जैसा देश जिसकी आबादी 148 करोड़ है, हम चाइना को पीछे कर चुके हैं, पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में हमारा नाम शुमार है, हम नंबर 1 पे हैं। क्या दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री में सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीट्स होने चाहिए क्या? अरे अगर 1 लाख मेडिकल सीट है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि 148 करोड़ जनता का स्वास्थ्य का ध्यान ये 1 लाख डॉक्टर रख लेंगे? नामुमकिन से अति नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता कि ये रख ले। कैसे रख लेगा? एक आदमी मतलब 1500 नहीं 15,000 आदमी को देखेगा क्या? क्या बात कर रहे हो आप भाई? कैसे मुमकिन है यार, जरा बता दो। नहीं मुमकिन है भाई, एकदम मुमकिन नहीं है। तो क्या गड़बड़ क्या हो रहा है? अब गड़बड़ जो भी हो रहा है चलो हटाओ, अपॉर्चुनिटी कहां है? अरे अपॉर्चुनिटी यही है। क्यों? बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो बच्चे हैं वो भारत से बाहर जाकर एमबीबीएस करते हैं, और कईयों को यह लगता है, 90% नहीं 99% को यह लगता है कि अरे भारत से बाहर जाना, देश से बाहर बहुत पैसा लगेगा। अरे नहीं, ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज का और तरीकों का नाम बता सकता हूं मैं, जहां पे आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा सस्ता एमबीबीएस कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट को तो एकदम ही छोड़ दो। क्योंकि रियलिटी क्या होना चाहिए था, हम 1947 से आजाद हुए हैं, हमारे पास 50,000 प्राइवेट सीट्स नहीं होने चाहिए। अरे चलो सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार ना खोल पाई, कोई बात नहीं, हमारे पास प्राइवेट में कम से कम 5 लाख सीट होनी चाहिए थी, कम से कम 5 लाख। गवर्नमेंट के पास भले 55,000 रह जाए, बट यहां नहीं हो पाया, नहीं खुला हमारा सीट्स, इसीलिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। और यहां पे आप सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? हो सकता है कुछ बच्चा बोले अरे नहीं सर हमको देश में रहना है, रहो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपने माथे पे ये टैग लगा के मत घूमना कि तुम 3 साल से नीट नहीं निकाल पाए हो तो तुम काबिल नहीं हो। मुझे दिक्कत इस बात से है जब लोग, घर वाले, आसपास लोग, समाज, परिवार ये टैग ठप्पा लगा देता है उस बच्चे के ऊपर, तुम काबिल नहीं हो, तुम फेलियर हो क्योंकि तुम नीट नहीं निकाल सके। क्यों भाई? वो बच्चा पीसीबी पढ़ा है, उससे पूछो, शायद एक टीचर से ज्यादा बायोलॉजी जानता होगा, लेकिन उसके माथे पे टैग लगा दिया भाई कि तुम नीट नहीं निकाल पाए मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। यार यहां अपॉर्चुनिटी है, यहां पे जरूरत है बाहर जाने की, जरूरत है आप वो अपॉर्चुनिटीज खोज कर ऐसा निकालो। अरे तुमको बस यही लिमिटेशन है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कौन कह रहा है तुम 10 लाख रुपए देके एमबीबीएस करो? होता है 1 लाख रुपए में भी एमबीबीएस, बताऊंगा सच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। सर वो सब तो ठीक है, सर सिलेबस का शुरू होगा सर नीट चैनल में, सिलेबस कब शुरू होगा? जल्द से जल्द। देखो पहले एक बार प्लेटफॉर्म सेट कर लेने दो मेरे को, पहले तुमको इस जोश में ले आने दो कि हाँ तुमको नीट करना है। बहुत सारे बच्चे अभी तक सोच नहीं पाए हैं ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। 11वीं से 12वीं में जो बच्चा आया है वो ये नहीं सोच पा रहा है कि इस साल मेरा नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर लेने दो मेरे को, सब होगा। अब बीडीएस में टोटल 28,000 सीट के आसपास, आयुष में 52,000 सीट, देख रहे हो क्या मैंने बोला? सरकार, और आयुष में प्राइवेट नहीं है, सरकार ने 55,000 सीट लाई एमबीबीएस में आजादी के वक्त से, और अभी रिसेंटली आया हुआ आयुष में 52,000 सीट आ गए। अपॉर्चुनिटी बेटा, अपॉर्चुनिटी, स्टार मार्क कोई नहीं बताएगा। बीबीएससी और एएच एनिमल हस्बेंड्री, इसमें 603 सीट, ऐसे भी कोई जाता नहीं है, छोड़ो इसको। अब आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन नीट ऑल इंडिया कोटा 15% का रहता है, मतलब आपको अगर अपने स्टेट से बाहर जाना है तो 15% कोटा रहेगा। आप अगर अपने होम स्टेट में रहना चाहते हो तो होम स्टेट में आपको 85% का कोटा मिलता है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा कोई ऐसे स्टेट में रहता है जहां पे मेडिकल कॉलेजेस की काफी कमी है, उस बच्चे के लिए थोड़ा डिसएडवांटेजियस हो जाता है, क्योंकि उसके अपने स्टेट में कॉलेजेस कम हैं और ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% कोटा होता है, तो उसके लिए वहां से एग्जाम निकालना कठिन होता है। तो मैं पहले बता रहा हूं, ये एक ऐसा मसला है जिसपे आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। तो अगर आप कोई ऐसे स्टेट में, मान लो अरुणाचल प्रदेश में हो, असम में हो, मिजोरम में हो, तो वहां पे स्टेट कॉलेजेस में कितनी सीट है मुझे नहीं पता, लेकिन कम होगी कंपेयर टू महाराष्ट्र, कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो उन जगहों के बच्चों को हमेशा थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू बाकी जगहों पे। अब कोई बच्चा महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहा है तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, उसको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो उसका सिलेक्शन आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इस कोटा से होगा क्या, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब जैसे मान लो कोई कॉलेज है, से फॉर एग्जांपल कोई भी एक अच्छा कॉलेज का नाम ले लो,
नहीं, एम्स तो यार वो अलग हो गया, वहां कोटा नहीं लगता। मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसे जीएमसी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये है नागपुर का। तो नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से फॉर एग्जांपल 1000 सीट है। अब इस 1000 सीट में बाहर से आए हुए बच्चे जो महाराष्ट्र के नहीं हैं उनके लिए सिर्फ 150 सीट होगा, लेकिन जो बच्चा महाराष्ट्र का रहने वाला है, निवासी है, डोमिसाइल है, उसके लिए 850 सीट्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा महाराष्ट्र का है वो भी नीट दिया है, बाहर वाला भी नीट दिया है, अब उसके लिए 850 सीट बुक है, तो उसको मिल ही जाएगा, ज्यादा चांसेस हैं। अब बाहर वाला जो बच्चा बिहार से आ रहा है वो चाहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर का मिल जाए, तो उसके लिए बहुत कठिन होगा, 150 में से उसको फाइट करना पड़ेगा। तो ये होता है कोटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी तो भैया ईडब्ल्यूएस कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% का रिजर्वेशन, एससी का ये मिला जुला के कुल मिला के 50% के आसपास का रिजर्वेशन होता है। 50% मतलब क्या? ये जो मैंने बताया था अभी, इसमें और थोड़ा झोल है। क्या झोल है? ये 150 मैंने बताया ऑल इंडिया कोटा। इस ऑल इंडिया कोटा में 75 सीट सिर्फ जनरल वाले बच्चों को मिलती है, 75 सीट्स। बाकी 75 सीट्स कोटा में चली जाती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और ये सेम महाराष्ट्र में भी होता है। 850 में से करीबन आधी 425 सीट सिर्फ जनरल वाले बच्चों के लिए होती है, 425 सीटें जो है वो रिजर्वेशन में जाती हैं। ये है रिजर्वेशन का मतलब, समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। Out of 695 medical colleges, 383 government, semi-government, AIIMS Central University institution, hence only 55486 seats in institution. More than 22 लाख students will appear for NEET 2024. और इसीलिए यहाँ पे इतना कंपटीशन है। रियलिटी ये है, क्योंकि अभी तो ये मैंने 55,000 दिखाए हैं, अभी इसमें से 50% का कोटा हटाओ, तो 50% का कोटा हटाओगे तो मतलब करीबन 28,000 सीट बचेगा सिर्फ जनरल वाले बच्चों के लिए। और बच्चे कितने हैं? 22 लाख। क्या 22 लाख में से आधी जनता रिजर्वेशन कैटेगरी में है? नहीं। अरे आधी क्या, छोड़ो, 1/4 नहीं है क्या उतनी? और बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए कंपटीशन ज्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन। ठीक है, चलो खैर कठिन है वो, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, डोंट गेट वरीड। मूविंग फॉरवर्ड, नीट 2024 एग्जाम का पैटर्न क्या है? चलिए, फिजिक्स आता है 25%, केमिस्ट्री 25%, बायोलॉजी 50%। ये सबसे अच्छी बात है, शायद बच्चा नीट में आया ही इसलिए है। जीवन का दुख दर्द मैथमेटिक्स से अगर भुलाना है तो नीट में आना है। भाई जिस बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद है वो बायोलॉजी लेता है, और बायोलॉजी यहाँ पे 50% है, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री। तो अगर देखा जाए तो इसमें पीसीबी देखोगे तो ऐसा है, और नहीं तो आप ऐसा देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। पीसीबीजेड देखोगे तो सारे 25-25-25-25। ठीक है, आगे कैसे आते हैं पेपर का पैटर्न? तो भैया पेपर पैटर्न, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सब में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सेक्शन ए 35 क्वेश्चन आ गया। सेक्शन बी में सब में 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करना होता है आपको 10। मतलब सारे सब्जेक्ट में 15 में से 5 छोड़ना है, 10 करना है। ठीक, तो 10 सवाल यहां से करने हैं, आएंगे 15, तो 35-15 50 आएगा, मतलब 50 हर में आएगा, 50 चौके 200, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं आपके। बट इस 200 में से आपको 180 करना है, 35 and 10, 45 into 4, 180। 180 क्वेश्चंस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी मिला के। ठीक है, सबके 4-4 नंबर होंगे, 4-4 नंबर, तो 180 into 4, 720 का पेपर बना। क्लियर? और -1 बनता है इसका नेगेटिव मार्किंग। ड्यूरेशन 200 मिनट का दिया जाता है, 3 घंटा 20 मिनट। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है? ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आपका 50% बच्चों से नंबर। ध्यान रखना ये परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है, व्हाट इज परसेंट एंड व्हाट इज परसेंटाइल। 50% का मतलब होगा कि अगर 720 नंबर है आपका, तो 50% का मतलब होगा कि आपका 360 आना चाहिए। इसका मतलब होता है परसेंट। और परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब ये होता है बेटा कि अगर नीट में 22 लाख बच्चा दिया है एग्जामिनेशन, तो आप क्या टॉप 11 लाख स्टूडेंट में आ सकते हो? इसका मतलब होता है 50 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बिहाइंड यू। मतलब अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, एक बार ध्यान से समझना, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया और तुम्हारा रैंक 10 है, तुम्हारा रैंक 10 है, मतलब 90 बच्चे तुमसे पीछे हैं, 90 बच्चे तुमसे पीछे हैं। तो अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया, तुम्हारा रैंक 10th आया है, मतलब तुम्हारे को 90 परसेंटाइल कहा जाएगा कि तुम्हारा जो मतलब रिजल्ट है वो 90 परसेंटाइल है। अब हो सकता है कि तुम्हारा 10th रैंक 100 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है तुम सिर्फ 40 नंबर लेकर आए हो, 40 आउट ऑफ 100, और इसी में 90 परसेंटाइल आ गया कि भैया इतना टफ पेपर था कि बच्चा 40 नंबर लाया लेकिन फिर भी 10th रैंक आया।
तो मार्क्स कितने आए 40%, लेकिन परसेंटाइल कितना आया 90% आया। तो परसेंटाइल और परसेंट में ये अंतर है। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अनरिजर्व के लिए 45 और SC ST के लिए 40 परसेंटाइल ये होना जरूरी है, इसके बगैर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे नीट में। उसके बाद क्या इवेंट्स होते हैं इसमें? तो भैया दिसंबर, इस साल दिसंबर 2024 कैसे 23 ना बेटा, दिसंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024 में इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। एडमिट कार्ड करीबन थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में आएगा। नीट का पेपर जो होगा मई 2024 में, अगले साल जैसे इस साल मई में हुआ अगले साल भी मई में होगा, और इस साल भी जून में। अभी कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट अवेटेड है, अगले साल भी जून में ही आएगा। यही इसका इवेंट होता है। ठीक है, ध्यान में रखोगे। चलिए जी, तो अब आपको क्या क्या चाहिए आपको एग्जामिनेशन भरने के लिए, देने के लिए? तो भैया आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कुछ भी एक होना चाहिए, बट आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड जरूर रखिएगा। NRIs के लिए पासपोर्ट, OCI PIO के लिए पासपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, फीस कितना लगता है? 1400 प्लस GST, मतलब करीबन 1500-1550 रुपये मान लो। जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए 750 प्लस GST। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। NTA का सब ऑफिशियल वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। इन सारे वेबसाइट्स को ध्यान से अपने केटर करते रहना, देखते रहना कि भाई इन्हीं सब पे इंफॉर्मेशन आएगा। चलो भाई, अब एग्जाम का सिलेबस क्या है तो ध्यान से यहाँ पे देखिए। 11वीं और 12वीं में कुल मिला के 96 चैप्टर है, 96 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको मिला दिया है। रीड ओल्ड NCERT प्लस न्यू NCERT। क्यों बोल रहा हूं? नया वाला NCERT में बहुत सारी चीजें कट गई हैं, बट देखो एक बात बताता हूं, आने वाले वक्त में नीट में वो सब कटेगा, पक्की बात है। लेकिन कटेगा जब कटेगा तब, अभी नहीं कट रहा है। तो अगर अभी नहीं कट रहा है तो अभी तो आपको पुराना सिलेबस पढ़ना है, और वो पुराना सिलेबस ओल्ड NCERT में ही मिलेगा। तो ओल्ड NCERT खरीद लीजिए, कुछ वक्त में 1-2 साल में ओल्ड NCERT मार्केट से चली जाएगी, बिकॉज न्यू NCERT आ गई है। ठीक, तो रिड्यूस सिलेबस इज ओनली फॉर CBSE, नॉट फॉर नीट एग्जामिनेशन, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सिलेबस काट के मत पढ़िएगा। क्लियर? और NCERT ही पढ़िए, सिवाय फिजिक्स के आपको ना केमिस्ट्री, ना बॉटनी, ना जूलॉजी, कहीं पे भी NCERT को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस चैनल पे जब फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो जो फिजिक्स के सर हैं अनुपम सर, वो आपको ये भी बताएंगे कि भैया फिजिक्स में कहाँ कहाँ आपको NCERT से बाहर जाना है। ऐसा नहीं कि हर जगह NCERT से बाहर जाना है। सबसे अच्छी बात नीट की यही है, 90% सिलेबस NCERT रहते रहते ही कवर हो जाता है। तो जो 10% के लिए आपको फिजिक्स NCERT से बाहर जाना है वो भी सर बता देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस। मैं साइड हो जाता हूं, अगर कोई इस स्क्रीनशॉट लेना चाहे या इसको बाद में देखना चाहे, वैसे PDF दे दूंगा। PDF कहाँ दूंगा? तो आपको अपना वेदांतु नीट में DG करके टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे मैं सारे के सारे PDF डालूंगा, और सारा का सारा मैं जो भी सेशन लूंगा उसके बाद PDF लाइब्रेरी में यहीं पे बनाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसा लगना नहीं है इसमें। ठीक, चलो अब मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस एक सेशन के बाद बस मतलब मेरे को लगता है कितना 25 मिनट में पढ़ाया हूं, मतलब बताया हूं तुमको, इस 20-25 मिनट के वार्तालाप के बाद क्या आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं नीट को लेकर कि हाँ सर ठीक है नीट में अच्छा कुछ कर लेंगे? और ये बात मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, पहला। दूसरा, मैं सारे बच्चों से जानना चाहता हूं नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऑल्टरनेटिव करियर पे कोई वीडियो बनाकर लेकर आऊं कि हाँ सर अगर MBBS नहीं हुआ तो ऑल्टरनेटिव करियर्स क्या हो सकते हैं जो अच्छे हों। दूसरा, क्या तुम ऐसा कोई वीडियो चाहते हो कि हाँ सर अगर हम डॉक्टर में ही जाएं, MBBS के साइड कुछ आयुष वगैरह, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? अगर ये सब चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, हम बच्चों को जब वेदांतु में पढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें बताते हैं, उनका ओरिएंटेशन करते हैं, क्योंकि यार हमें पता है इस बात कि हर बच्चा MBBS नहीं बने करेगा, लेकिन जो MBBS नहीं किया क्या वो बच्चा काबिल नहीं है? अरे बहुत काबिल है यार, हमने तो देखा है ऐसे बच्चों को कि MBBS नहीं करने के बाद भी वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल है, हमारे अपने बच्चे। तो इसीलिए हम जब वेदांतु में पढ़ाते हैं, जो बच्चा हमारे पास पेड सेशंस में आता है तो हमारे पास ज्यादा वक्त रहता है उसके साथ बिताने के लिए, एंड हेंस हम उन बच्चों को काफी बढ़िया समझाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी लेकर आएंगे अनडाउटेडली, यूट्यूब पे भी ये मटेरियल अब आने वाला है, डोंट गेट वरीड। और जो बच्चा वेदांतु में इनरोल करके पढ़ना चाहता है कि हाँ सर हमसे कुछ गलतियां हो गई 11th में, कहीं और एडमिशन ले लिए थे, नहीं बढ़िया पढ़ाए, समझ नहीं आया, यहाँ पे अच्छा पढ़ाएंगे या फिर यहाँ पे अच्छा समझाएंगे, तो मेरी गारंटी है, हाँ क्यों गारंटी, एकदम आंख बंद करके ले रहा हूं, यार मैंने देखा है, बच्चों से मैं मिला हूं,
टीचर्स के समझाने का तरीका इतना बेहतरीन होता है और इतनी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, हर एक बच्चे पे इतना ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को समझ आ ही जाता है। यार टीचर समझाएगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वीडियोस दिया जाएगा, उससे समझ आया, नहीं आया तो उसके साथ साथ आपको पर्सनल टीचर्स मिलते हैं, वहां पे समझ आएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है भाई, हम बच्चों को, हर एक बच्चे को उसका अपना एक टीचर भी मिलता है। अब बताओ पर्सनल टीचर से कौन नहीं समझेगा? सब समझते हैं भाई। ट्यूशन मतलब 1 to 1 अगर ट्यूशन बैठा के पढ़ाते तब भी नहीं समझ में आएगा, आता है। तो इसीलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूं कि तुमको समझा तो हम देंगे, पक्की बात है, ठीक है। तो जो बच्चा वेदांतों के किसी कोर्स में एनरोल करना चाहता है नीट वाले बैच में 2024 में, या फिर कोई बच्चा अभी ड्रॉप ले रहा है नीट 2024 के लिए एनरोल करना चाहता है, वो सारा बच्चा क्या कर सकता है? बहुत सिंपल सा काम है। ये देखो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ। जैसे ही इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एक फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और तुम भूल जाओ कि तुम किस में एनरोल करना चाहते हो, तुम 11th में 12th में ड्रॉपर जहां एनरोल करना चाहते हो, आप बस इस फॉर्म को भर दीजिए। इस फॉर्म को आप जैसे ही भरेंगे, ओपन करेंगे, ये आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, नीट का एक्सपेक्टेड रैंक अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा यहाँ पे, NA नॉट एप्लीकेबल। आप 1 to 1 काउंसलिंग चाहते हैं क्या? तो 1 to 1 काउंसलिंग चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा यस। इसलिए लिख दीजिएगा क्योंकि अगर आप वहां पे नो लिख दिए तो फिर आपको फोन ही नहीं आएगा। फिर आप नीचे आ जाइए, आपके क्या सवाल हैं आप जो पूछना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स, स्टूडेंट मोटिवेटर से, वो आप लिख दीजिए एंड दे विल आंसर दोस क्वेरीज। और आप में से जो भी बच्चा वेदांतों के किसी भी बैच में एनरोल करना चाहता है वो एनरोल कर सकता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन उम्मीद करता हूं कि आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन रहा होगा। ऐसा है तो मुझे नीचे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ मजा आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बस इतना ही कहना था। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा बिकॉज बहुत बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे और आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।